हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के द्वारा कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को सिमुलेट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी कन्वर्ट करने में किया जाता है, जिसमें रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को सिमुलेट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एसी सप्लाई चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक सिंगल डायोड चाहिए, लोड के रूप में कोई रेसिस्टर या प्रतिरोध ले सकते हैं और उस लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे कि कितने वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज मिल रही है और उस लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो वह वोल्टेज और वह करंट डीसी करंट होगी और डीसी वोल्टेज होगा। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। तो सिमुलेटर के इस सेक्शन में जहाँ पर ये रेसिस्टर दिख रहा है, जहाँ पर पैसिव लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से एक ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्रांसफार्मर हम सिंगल फेज का लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर सेलेक्ट कर लिया है। इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ट्रांसफार्मर के बाद हमें एक डायोड चाहिए। तो सिमुलेटर के इस सेक्शन में जहाँ पर ये डायोड लिखा हुआ है, यहाँ से एक डायोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और इस डायोड का एनोड पोर्शन इस ट्रांसफार्मर के एक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। और आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें एक लोड चाहिए। तो लोड के रूप में एक हम रेसिस्टर लेते हैं, प्रतिरोध। यहाँ पर जो पैसिव वाला पोर्शन है, यहाँ से एक प्रतिरोध या रेसिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और डायोड के कैथोड टर्मिनल से इस रेसिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो डायोड का जो यह कैथोड टर्मिनल है, इसको रेसिस्टर से हमने कनेक्ट कर दिया और ट्रांसफार्मर का जो सेकंड वाला वायर है, सेकेंडरी वाइंडिंग का, इसको इस रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिए। और इनपुट सप्लाई के रूप में हमें एसी पावर सप्लाई चाहिए, तो एक एसी पावर सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पर इस सिमुलेटर का ये पोर्शन सोर्सेज लिखा है, तो सोर्सेज से एसी सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पर एसी वोल्टेज लिखा है, तो एसी वोल्टेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एसी वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। पहले इस एसी सप्लाई का मान चेंज कर लेते हैं, 220 वोल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस एसी सप्लाई का मान 1 वोल्ट और 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसका वोल्टेज मान चेंज करते हैं। इस वोल्टेज मान को 220 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हैं, 1 किलो हर्ट्ज से चेंज करके 50 हर्ट्ज पर कर लेते हैं, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज सेलेक्ट हो गई है इंडियन पावर सप्लाई। तो एसी सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की हो गई है। इस एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इस सप्लाई का सेकंड वायर भी इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के सेकंड वाले वायर नीचे वाले से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने एसी पावर सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को एक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया है और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक सिंगल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड हमने लगा दिया है और एक प्रतिरोध के रूप में एक रेसिस्टर हमने ले लिया है। और इस रेसिस्टर का मान अगर चेंज कर दें, रेसिस्टेंस वैल्यू का मान, जैसे यहाँ पर 1 किलो ओम शो कर रहा है, तो इसके मान को चेंज करके दूसरी वैल्यू का ले लेते हैं, 100 ओम रख दें। तो 100 ओम का यह रेसिस्टर हो गया, प्रतिरोध हो गया और इस 100 ओम रेसिस्टर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज डीसी प्राप्त होगी। तो आउटपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा डीसी वोल्टेज के लिए और एमीटर लगाना होगा करंट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो वी लिखा हुआ है, एनालिसिस एंड एनोटेशन, तो यहाँ से हम लोग वोल्ट मीटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है, तो इस वोल्टेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और यह वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर है और यह वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज बताएगा। इस रेसिस्टर के क्रॉस चेक करना है वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं वोल्ट मीटर का प्लस वायर और इसका नेगेटिव वायर इस रेसिस्टर के सेकंड वाले टर्मिनल, नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया है इस सर्किट से
और हमें यह भी चेक करना होगा कि इस लोड के क्रॉस इस लोड में कितनी करंट जा रही है। तो करंट चेक करने के लिए एक एमीटर लेते हैं। तो समोमीटर के इसी पोर्शन से एक एमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे करंट लिखा हुआ है तो यह करंट वैल्यू बताएगा, एमीटर है। और चूँकि लोड में चेक करना है कितनी करंट है तो लोड के सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, डायोड और लोड के सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे एमीटर को। तो यह लोड में जाने वाली जो 100 ओम का जो लोड था इसके अंदर जाने वाली करंट को यह बताएगा कितनी करंट इसमें जा रही है। और वोल्ट मीटर बताएगा कि लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो सर्किट रेडी हो चुकी है। यह हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें एक एसी पावर सप्लाई है 220 वोल्ट, ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डायोड लगा हुआ है, सिंगल डायोड, और लोड के रूप में एक 100 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। तो यह रेक्टिफायर सर्किट एसी वोल्टेज जो 220 वोल्ट है इसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और लोड के क्रॉस यह डीसी वोल्टेज प्राप्त होगी। तो यह सर्किट रेडी है सिमुलेट करने के लिए। तो इसको सिमुलेट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। सिमुलेट करने के लिए यहाँ पर इंटरेक्टिव के बगल में ये जो एरो वाला पोर्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है रन सिमुलेटर, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एमीटर है वह करंट की वैल्यू बता रहा है और वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी वोल्टेज हो रही है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ में कैसा शो हो रहा है। यहाँ ग्राफर जो वैल्यू है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस लोड में जाने वाली करंट और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको शो कर रहा है। तो इस सिमुलेशन में ये जो डॉट डॉट ब्लू कलर की जो लाइन्स है ये करंट को बता रही है कि इस रेसिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है यह वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम इस सर्किट में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है, इस सिमुलेशन को रोक देते हैं। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब कि ग्रीन कलर वाली जो सिग्नल होगी वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। और ये ब्लू कलर का एमीटर ए लिखा है तो यह करंट को बताएगा। तो ब्लू वाली लाइन जो डॉट डॉट के रूप में शो हो रही है वो करंट को बताएगी और ग्रीन वाली लाइन वोल्टेज को बताएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर मान पर रोक कर देखते हैं कि इस लोड में कितनी वोल्टेज जा रही है और कितनी करंट उस समय फ्लो हो रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर इसे फिक्स कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर इसे रोक दिया सिमुलेशन को, तो यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखा रहा है कि 84 सेकंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये करंट को बता रही है। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पर देखें जहाँ पर यह टाइम शो कर रहा है 84.445 सेकंड, यानी 84.445वें सेकंड पर जो इनपुट सप्लाई है उस समय इस लोड में जाने वाली करंट को अगर देखें तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू बता रहा है वह लगभग 211 मिली एम्पियर है। और इस समय टाइमिंग जो शो हो रहा है इनपुट सप्लाई का वो 84.445 सेकंड पर है। तो इनपुट सप्लाई के 84.445 सेकंड पर इसमें करंट जो फ्लो हो रही है रेसिस्टर के क्रॉस लोड में वह 211.58 मिली एम्पियर है। और इसी समय अगर वोल्टेज चेक करें कि उसमें वोल्टेज कितना है तो यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहा है 21.158 वोल्ट, यानी 21 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल रहा है लोड के क्रॉस। तो यहाँ पर 21 वोल्ट की यह वोल्टेज है। चूँकि इसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट सप्लाई की 50 हर्ट्ज़ है तो इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगा। टाइम पीरियड ज़्यादा होने से ये सिग्नल काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, फैली हुई है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाफ वेव मिल रहा है कि फुल वेव। तो अगर इसके वेव पैटर्न को क्लियर देखना है तो फ्रीक्वेंसी मान को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो फ्रीक्वेंसी मान को थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफाइड है या फुल वेव रेक्टिफाइड है। तो इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम इसे 1 किलो हर्ट्ज़ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज़ पर क्लियर सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफाइड दिखेगी। तो फ्रीक्वेंसी को अगर 1 किलो हर्ट्ज़ पर सेलेक्ट कर लें तो फिर से इसको सिमुलेट करते हैं। तो इस सिमुलेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज मिल रही है। यह ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ये वोल्टेज को बता रहा है और ये करंट को शो कर रहा है कि यह हाफ वेव रेक्टिफायर जिसको फ्रिक्वेंसी दी गई है 1 किलो हर्ट्ज़ की, यह एग्जैक्ट रूप से हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल को दिखा रहा है। यह वोल्टेज बता रहा है। इसमें अगर मैक्सिमम वोल्टेज को चेक करें कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल रहा है लोड पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 21.150 वोल्ट है, यानी कि लगभग 21 वोल्ट वोल्टेज है डीसी वोल्टेज। और करंट मैक्सिमम देखेंगे तो करंट यहाँ पर शो कर रहा है 210 मिली एम्पियर। तो लगभग 210 मिली एम्पियर करंट है और वोल्टेज जो लोड के क्रॉस है वह 21 लगभग वोल्ट है, 21 वोल्ट है। तो इस प्रकार यह हाफ वेव रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी में कन्वर्ट कर रहा है।